पिशाचनी की जादू से कुछ पंडित स्वर्गलोक सिधार लेते हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल मिश्रा हार नहीं मानते और वह अपना यज्ञ करते रहते हैं। धीरे धीरे पिशाचनी पंडित दीनदयाल के यज्ञ से कमज़ोर पड़ती जाती है। उसके बाद पंडित उस पिशाचनी को बंदी बना लेते हैं और उसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं। मोहन प्रसाद यह कहानी सुनाकर अपने बेटे को महल ले जाता है। उसका बेटा फिर से खेलने लगता है। खेलते खेलते वह फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसके पिता ने मना किया था। वह जैसे ही देखता है वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह आगे नहीं जा पा रहा था और पिशाचनी की भी आवाज़ें आने लगती हैं। धीरे धीरे वह बच्चा कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है और जाकर अपने पिता से घटी घटना के बारे में बताता है। उसके पिता अब डर जाते हैं और शहर जाने की सोचते हैं, लेकिन उसे फिर पंडित दीनदयाल मिश्रा याद आते हैं और काफ़ी मिन्नत करने के बाद वह फिर से उसके पास आते हैं। पंडित जी के आने के बाद मोहन प्रसाद पंडित दीनदयाल को सारी कहानी बताते हैं। उसके बाद पंडित जी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। तब पंडित जी मोहन प्रसाद यह ज़मीन से जुड़ी सारी बातें बताने को कहते हैं। मोहन प्रसाद थोड़ा कतराता है, मगर पंडित जी के पूछने पर बताना शुरू कर देता है। यह ज़मीन हमारे परदादा ने खरीदी थी और तब से गांव के सारे लोग इसी ज़मीन पर खेती करते हैं और अपना घर चलाते थे। परदादा के बाद मेरे दादा भी यही काम करने लगे थे, लेकिन मेरे दादा के बाद मेरे पिताजी ने कुछ अलग सोचा और वह यहाँ अपना फैक्ट्री खोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ काम से गांव से बाहर प्रदेश जाना पड़ा, इसलिए वह फैक्ट्री नहीं खोल पाए। कुछ दिन प्रदेश में रहने के बाद उनका भी देहांत हो गया और उस समय मैं और मेरा भाई भी बड़े हो गए थे। उसके बाद हम दोनों भाई भी अपने पिताजी का सपना पूरा करने गांव आ गए थे। जब गांव आकर देखते हैं तो उसके ज़मीन पर एक बड़ा और काफ़ी विशाल जंगल बन गया था। काफ़ी दिन लगता है, लेकिन वह सारे जंगल को ख़त्म कर देता है और मैं और मेरा भाई अब अपने पिता का सपना पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन मेरे भाई के सामने एक चुनौती आती है कि गांव के सारे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह सब लोग अपने अपने खेतों में काम करते थे और कोई भी गांव में फैक्ट्री बनाना नहीं देना चाहता था और गांव का सरपंच भी यही चाहता था।